जरा ये वीडियो देखिएगा। मेरे लिए तो इतनी दुनिया निकल आई, उन बच्चों का कौन पुरसाने हाल होगा। मैं जब अंदर गया तो उन बच्चों ने यूनानिमसली मुझे कहा कि अली भाई आपको अल्लाह ताला ने इसलिए यहां भेजा है कि आप भी इस तकलीफ से गुजरें और आप हम मजलूमीन की आवाज बने, कि जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और मैंने अंदर ह्यूमन राइट्स वाले 8-9 लोग मुझे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर निकल के क्या करेंगे। मैंने कहा जी मैं जिहाद करूंगा इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारे बच्चों को इस तरीके से कैद किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। वेल, पे दर पे जलील होने के बाद इस इंसान को भी कोई शर्म नहीं आई कि अब ये इन गुस्ताखों के साथ खड़ा ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये उनके साथ खड़ा हुआ है। इसने कितने झूठ बोले। इसने बटनों वाला फ़ोन एक दावा किया लोगों को इमोशनल करने के लिए, वो इसका झूठ डिबंक हुआ। जब इसकी एकेडमी में फ़ोन करके लोगों ने पूछा तो आगे से उन्होंने कहा ज़रूरी तो नहीं ना जी हर चीज़ हर बंदे को पता हो। तो बंदा पूछे कि ये बकवास करने से पहले कि मैंने केसेस की फ़ाइल्स पढ़ी हैं, इंसान को वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं पता तो मैं खामोश हो जाऊँ, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये कहते हैं कि तुमने अगर नबी की आवाज़ से भी अपनी आवाज़ बुलंद की तो दो तुम्हारे लिए अजाब हैं, कि एक तो जो तुम्हारे पास है वो सारा तुम लूज़ करोगे, और दूसरा ये कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसके लिए कुछ कोशिश कर सकोगे रीगेन। जब इतने हसास मामलात हैं और तुम्हें पता ही नहीं है केसेस क्या हैं, तो तुम जिहाद कर रहे हो लाइल्मी की बुनियाद पे इनके लिए। खैर, उसके अलावा अनीका अतीक वाले मामले में इसका दजल सारा एक्सपोज हुआ। झूठ इसने बोला। फिर इसकी एकेडमी में लोगों ने फ़ोन किए कि ये सवाल लें, उन्होंने आगे से सवाल लेने से इनकार कर दिया। ये हालत है इसकी। दो इसने केसेस बयान किए थे। मैं कहता हूँ ये जितने केसेस खोलेगा मैं आपको उतने केसेस का बताऊंगा कि ये कितना बड़ा झूठा इंसान है। अब इसने एक नया काम शुरू किया है, और वो ये है कि जो इस वीडियो का भी कॉन्टेक्स्ट मैं आगे बताऊंगा कि इसने एक 4 स्टेप मॉडल एक पेश किया है कि किस तरह से इन गुस्ताखों को छोड़ दिया जाए। दैट्स बेसिकली द आइडिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ में ज़रूर कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि इससे पहले कि कोई आदमी या इंजीनियर या उसकी टीम का बंदा कहे कि जो अदालतों में हैं आप उनको गुस्ताख क्यों कह रहे हैं, तो मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इन मुकदमात में जो पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी के मुकदमात हैं, ये सब को कहता है कि ये मासूम हैं, जबकि 40 से ज़्यादा लोगों को सज़ाए मौत हो चुकी है। ये उनको भी मासूम है, सबको जो कह रहा है तो उनको भी कह रहा है। तो जब मैं कहता हूँ गुस्ताखों के साथ, तो आई मीन कि ये चूँकि सबको कह रहा है कि ये मासूम है, तो फिर जो गुस्ताख डिक्लेयर हो चुके हैं तो उनके तो साथ ही खड़ा हुआ है। जो मुल्ज़मान हैं ओबियसली वो एक अंडर ट्रायल मामला है। अच्छा, अब ये जो 4 स्टेप इसने मॉडल, वो एक एक करके हम उसको खोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्या। ब्लैक होल में भी इन लोगों ने जो तकरीर की रिसेंटली, उलमा चले उन्होंने अपनी अपनी बात की, उसमें मैं सेपरेट बात करूँगा। जो इंजीनियर का जो मौक़िफ़ था, अब इस पॉडकास्ट में भी ये माफ़ी की तरफ क्यों आ रहे हैं। अगर इन लोगों ने कुछ किया नहीं है तो कहो भाई केस फिर खुल्लम खुला होना चाहिए। चाहते क्या हैं आखिरकार, क्या वजह है कि ये एक तरफ ये कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, अगर कुछ किया है तो फिर इनको माफ़ कर दिया जाए। और मेरा हमेशा से माफ़ी के मामले में एक ही व्यू रहा है कि ये मामला जो है ये एक फ़िकी है, ये शरी मामला है। अगर शरीयत में माफ़ी की गुंजाइश है ज़रूर मिले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है जनाब, नन व्हाट्सओएवर। लेकिन उसके लिए वो एक्सपर्ट्स, वो फ़ुक़हा, वो उलमा जिन्होंने ये रियासत को डायरेक्शंस देनी है कि इस तरह के मामलात में होता क्या है, दैट हैज़ टू बी डन थ्रू प्रॉपर चैनल्स। लेकिन एक लॉजिकल क्वेश्चन तो अपनी जगह पे बनता है कि अगर ये लोग हैं ही बेगुनाह तो फिर माफ़ी किस चीज़ की भाई, माफ़ी क्यों मांग रहे हो। उनसे कहो जी केस लड़ो। खैर, ये जितनी चीज़ों पे डिबंक हो चुका है, जिस तरह से ये झूठ फिर भी बोलता है, डिबंक तो होता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका वो जो 4 स्टेप मॉडल है उस पर हम बात करें, एक एक करके मैं आपको सामने सुनाता हूँ कि वो मॉडल क्या है, और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। चलते हैं इसके पहले स्टेप की तरफ। इस तरह की शिकायत आती है तो सबसे पहले उस वीडियो को पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए। इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए उस वीडियो को। वेल, एक्चुअली ऐसा ही होता है। जब भी कोई मुद्दई, कोई कंप्लेनेंट जब बताता है NCCIA को कि मैंने ये देखा है, तो वो पूरा देखा जाता है, उसकी एक टेक्निकल रिपोर्ट बनती है। तो सो फार वी हैव नो प्रॉब्लम। वो टेक्निकल रिपोर्ट बनने के बाद इन मैनी केसेस अगर वो कोई और रिकवरी वगैरह का मामला हो तो फोरेंसिक जो है मुद्दई के फ़ोन की भी होती है। लेकिन फोरेंसिक वाले मामले में बाद में आता हूँ। सो फार एज द फर्स्ट पार्ट इज़ कंसर्न कि उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाता है। अकाउंट नंबर क्या था, कौन सा प्लेटफॉर्म था, यानी कि फेसबुक था, व्हाट्सएप था, कोई और था, किस लेवल की ब्लास्फेमी की गई है, और लोग क्या क्या कहा जा रहा था, ये सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे बनता है। आगे चलते हैं। वीडियो का फोरेंसिक करवाया जाए। वीडियो का फोरेंसिक कराया जाए जनाब, बिल्कुल होता है। सिर्फ वीडियो का नहीं, पूरे फ़ोन का होता है। पूरे फ़ोन की वो फोरेंसिक रिपोर्ट बनती है जिसमें पूरे का पूरा टाइम और डेट स्टैम्प्स के साथ होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे तौहीन की गई, तौहीन की नेचर क्या थी, यानी कि वो वीडियो था, वो ऑडियो थी, वो कोई पोस्ट लिखी हुई थी, वो पिक्चर थी, वो क्या था,
किसको भेजा गया, कहाँ शेयर किया गया, कोई ग्रुप था, वो व्हाट्सएप था, वो फेसबुक था, अब तो खैर ओपन ग्रुपों में ये कर रहे हैं, वो सारे का सारा वहाँ पे उस फोरेंसिक में आता है। मसला ये है कि इस फोरेंसिक को कोई चैलेंज नहीं करता। ये इंजीनियर ने जो 4 स्टेप बताए हैं उसके अंदर ये तो है कि फोरेंसिक किया जाए, लेकिन आगे ये नहीं बता रहा कि वो फोरेंसिक अगर बिल्कुल ठीक निकल आता है तो फिर हो क्या, बल्कि उसका पता आइडिया क्या है। उसका आइडिया सुनिएगा उसके अगले स्टेप में। उसके बाद उस बंदे को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए भी तेरे कहने का मतलब क्या था, तूने ये बात जो कि वो अपना मतलब क्लैरिफाई करे, तो दैट्स ऑल। वो क्लैरिफाई करे तो दैट्स ऑल। ख़वातीनो हज़रात दिल थाम के सुनिएगा, बड़ी मैं माजरत चाहता हूँ जो बात मैं कहने लगा हूँ। एक वीडियो सामने आती है, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे नहीं कह रहा, ये वो बातें हैं जो अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। एक वीडियो आती है, एक उम्मुल मोमिनीन है, मैं सिर्फ उम्मुल मोमिनीन कह रहा हूँ, मैं आगे साथ नाम नहीं लगा रहा, नाम नहीं कह रहा। एक फहश गंदी पोर्नोग्राफिक मूवी की एक एक्ट्रेस को लेके उस उम्मुल मोमिनीन का नाम उसके साथ लिख दिया जाता है। एक फहश गंदी तस्वीर है, अली की बेटी का नाम उसके ऊपर लिख दिया जाता है। वो क्लैरिफाई करे तो बस माफी है, उसको खत्म। एक सहाबी का नाम आता है, एक उम्मुल मोमिनीन का नाम आता है, पूरी एक सेक्सुअल कहानी उसके ऊपर लिखी हुई होती है और किरदार बदले जाते हैं कि ये वो है वो है। अभी भी मैं आपको हज़फ करके बता रहा हूं। तो वो आके कहे जी मेरा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। वो आके कहे जी कि मैंने ये किया था, बस ठीक है, अब मुझे जाने दे, मेरी क्लैरिफिकेशन है। नहीं, मुझे एहसास हो गया जी कि ये अखलाकी तौर पे मैंने ठीक नहीं किया था, दैट्स इट। मर गई है गैरत इस आदमी की। ओ इंजीनियर, वाकई तुम्हारी गैरत मर गई है। ये तो किसी के घर की बहन बेटी के बारे में अगर ऐसा हो ना, तो वो भी ये नहीं कहता कि क्लैरिफिकेशन लेने के बाद तुम उसको छोड़ दो। किस कदर ये आदमी जेल से क्या करके आया है। ये एजाज इसहाक के बारे में कहा करता था कि वो गलत कर रहा है, आज ये उसका हीरो है। किसी ज़माने में कहा करता था कि गुस्ताखी अगर होती है, ये इसके वीडियोस मौजूद हैं, सर्च करके देखिए कि गुस्ताखी अगर हुई है तो 1.5-2 अरब मुसलमानों के जो सरदार हैं, लोग उन पे कट मरने को तैयार हैं, जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गुस्ताखी से बड़ा फसाद फिल अर्द क्या होगा, उसको सजाए मौत दे दी जानी चाहिए। ये इसके अपने अल्फाज हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स वालों से मिल के आया है? क्या इसने वहाँ पे जाके कुछ ऐसी बातें इसने जाके की हैं कि आने के बाद इसने अपना सारे का सारा मौक़िफ़ चेंज कर दिया है? इससे पहले भी हो सकता है ये कह रहा हो कि ठीक है गुस्ताख को सजा ना दे, लेकिन ये इस चीज़ पे पक्का था कि फसाद फिल अर्द की जो प्रोविज़न है उसके अंदर तो सजा उनकी जो बनती है वो मौत बनती है। अब क्या होगा? जो मैंने जो एग्जाम्पल्स दी हैं, ये बड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स दी हैं मैंने, बड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स। और फिर इन लोगों के लिए सिर्फ तौहीन ही नहीं है, वो तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले भी हैं। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मार्क कर लीजिए इसको। ये जो नूर फातिमा बनाम रियासत पाकिस्तान, अब मुझे भी जान का खतरा है बात कहते हुए, लेकिन अब क्या फिर हम जब कहते हैं कि फिर हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, तो ये बातें फिर मैं क्यों छुपाऊं? ठीक है, मार दो मुझे यार, मैं कैमरे पे बात बताने लगा हूं कि नूर फातिमा का बेटा, वो नूर फातिमा, ये जो एजाज साहब की अदालत में जो पिटिशन गई थी उसका ऑफिशियल नाम था नूर फातिमा बनाम रियासत पाकिस्तान। इसका बेटा नूर फातिमा की बेटी यानी कि अपनी सगी बहन जो कि माइनर है, छोटी बच्ची है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात, और वो भी तस्वीरें वगैरह सारी उसके फ़ोन से निकली हैं। किस किस को तुम माफ़ कराओगे? किस किस को? ये तो इतना बड़ा मामला है, इसके लिए इससे इतने घबराते हैं। जो इंजीनियर्स का नाम नहीं लेता इसमें तो मैं बल्कि पब्लिकली मैं कंडेम करूंगा मुजीबुर रहमान शामी साहब को कि उनको भी शर्म नहीं आई। उनके अखबार डेली पाकिस्तान में एक आर्टिकल छपा जिसमें सहाफ़ियों ने अपनी आंखों से ये डेटा देखा NCCIA की ऑफिस में। उन्होंने लिखा बीच में इंसेस्ट का कि ये महरम रिश्तों के साथ भी यानी कि ये छोटी बच्चियों वाला, वो तो मैंने एक चीज़ बताई, उसके साथ साथ इंसेस्ट महरम रिश्तों के साथ ये वो आर्टिकल कुछ दिन वहाँ पे लगा रहा, बाद में हटा दिया गया। ये हिस्सा बीच में से, आर्टिकल अपनी जगह मौजूद है लेकिन ये हिस्सा बीच में से निकाल दिया गया। क्यों भाई? ये तो बंदा शामी साहब से पूछे कि ये कौन सी सहाफत है, क्यों इन लोगों के इतने पैर जलते हैं? वो ह्यूमन राइट्स वालों का भी मसला है कि इससे उनके पांव जलते हैं। चिल्ड्रन राइट वालों का मसला है कि पांव, एक तरफ ब्लास्फेमर्स के साथ भी खड़ा होना है, तो इस मामले में खामोशी इख्तियार कर दो कि वहां पे माइनर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, महरम रिश्तों के साथ जो कुछ हो रहा है, बस एक ही है कि यार उन्होंने ब्लास्फेमी की है ना, उस मामले में माफ कर दो। इस मामले में कहो ना इंजीनियर माफ करो उन्हें, हिम्मत करो ना, कहो ये जो छोटे बच्चों के साथ जो उसमें ज्यादतियों के केस हैं, कहो माफ करो। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, ख़वातीन हज़रात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है इसका भी चौथा स्टेप बाकी है, मैंने उसकी तरफ आना है, लेकिन मैं इसको एनालाइज में ज़रूर आपके सामने करना चाहता हूँ कि ये किस किस को माफ़ी दिलवा रहा है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जितने लोग हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा मैटर है। आप अपने जहन में बात रखें कि इस वक्त जो ओपन ब्लास्फेमी हो रही है उसमें 0091 का कंट्री कोड यानी कि इंडिया, इतने नंबर हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं जिन नंबर से ये ब्लास्फेमी की जा रही है।
कि पाकिस्तान में एक सर्टन थ्रेश होल्ड है, वो अगर क्रॉस हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर बेअमनी की एक लंबी लहर आएगी। इसको कौन कौन सा इदारा है, कौन कौन सी दहशत गर्द तंजीमें, TDP वाले इसको उठाएंगे कि ये देख लो हमें ख्वारिज कहते हैं और ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नाम ले लेके बीच में गालियां लिखी हुई हैं। हमारे जो शहीद होते हैं जवान, उनके बारे में क्या क्या जानवरों के नाम साथ उसमें लिखे होते हैं। ये किस किस को माफी दिला रहा है, किस किस को माफी दिला रहा है ये? मैं फिर पूछूंगा इंजीनियर, ख़त्म हो गई है गैरत तुम्हारी? सारी ज़िंदगी जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तुमने कैरियर बिल्ड किया, खाया, आज उस रसूल की बेटी, उस रसूल की बीवियाँ, उस रसूल की, मैं आगे उनके क्या क्या, मैं नाम नहीं किसी का लेता, इशारतन बात करके मैं आगे चला जाता हूँ, क्या क्या उनकी आई तौहीन नहीं हो रही है और तुम कह रहे हो कि उनकी क्लैरिफिकेशन सुनो एंड दैट्स इट। उस जाने दो उसको। आखिरी हिस्सा भी सुनिएगा इसके मॉडल का। फिर भी अगर आपको शक है तो चौथे नंबर पे आप उलमा का एक ऐसा बोर्ड बनाएं कि जो ऐसे उलमा हो जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। अब यहाँ इसने बात पूरी नहीं की है। बेसिकली ये बात पहले भी कह चुका है, मैं आपको पूरी बात बता दूं कि वो लोग उलमा के सामने, यानी कि एक बोर्ड को इस तरह का बने और वो सामने बैठें और उसके बाद उसे वो माफ़ी का ऑप्शन दें। अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो उसको फिर वो माफ़ कर दें। असल बात ये है। अच्छा, अगर उसने कुछ बात पहले तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अब तो ये क्लियर हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इनके लिए फोरेंसिक्स हैं। एक मुलजम ने भी अगर अपनी फोरेंसिक को चैलेंज नहीं किया तो अदालत में तो अपना जुर्म माने हुए हैं। अब इसको भी पता चल गया है, जितने भी हैं ब्लास्टी प्रोडक्शन गैंग के जो मेंबर्स हैं या उनके जो बयानिए को आगे प्रोपोगेट करने वाले हैं, सबको पता चल चुका है कि जान तो अब नहीं छूटने वाली है। अदालत में आप क्या करेंगे जब 5-5, 6-6 साल से ब्लास्फेमी चली है, 200 पेजेस, 300 पेजेस, 600 पेजेस की फोरेंसिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं, टाइम स्टैम्प के साथ, डेट स्टैम्प के साथ। मेटा के सर्वर्स को आप हैक भी नहीं कर सकते कि आप कोई बैक डेट कर दे कोई चीज़, सारा कुछ तो वहाँ मौजूद है। अब ये माफ़ी के पीछे भाग रहे हैं कि फिर वो उलमा का बोर्ड बैठे तो वो माफ़ी मांगी। अच्छा ठीक है जी, उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी मिल गई, वो चला गया। अगली दफ़ा फिर पकड़ा जाता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर पकड़ा जाता है कि कितनी दफ़ा माफ़ी होगी। क्योंकि इंजीनियर का मसला ये तो नहीं है कि वो 2-3 दफ़ा करे तो उसको छोड़ दो। उसका मसला है कि छोड़ दो जैसे भी है, विच एवर वे इज इट पॉसिबल, उनको जाने दो। रियली फिर एक बड़ा इंजीनियर, तुम्हारे लिए एक बड़ा मसला एक और भी है। यहाँ तक तो मैंने मुसलमानों से माजरत की थी जो आप सुनने जा रहे हैं। अब मैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हमारे बहन भाई ईसाई हैं, हिंदू हैं, आपसे बड़ी माजरत जो आप सुनने जा रहे हैं। सेक्रेड सिंबल हर रिलीजन के होते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर के ऊपर अगर किसी आदमी ने अपना पीनस रख के तस्वीर बना के उसको अपलोड किया हुआ है, मुझे बताइए इंजीनियर, ये उलमा उसको कैसे माफ़ी देंगे? क्योंकि बात सिर्फ 295C की नहीं है, 295A भी तो है ना, बाकी मज़ाहिब भी हैं। अगर पोर्नोग्राफिक वीडियोस डाउनलोड करके उसके ऊपर क्रिश्चियन सेक्रेड सिंबल ऐड किए गए हैं, क्रॉस को डेजिग्रेट किया गया है, तुम्हारे पास क्या इख्तियार है कि तुम उनको माफ़ कर दो? किस आलिम दीन के पास, जो इस्लाम का आलिम है, मज़हब इस्लाम का, दीन इस्लाम का आलम, उसके पास क्या इख्तियार है कि उस आदमी को माफ़ कर दे? कोई मज़हब स्वाय का दियानियत के कोई मज़हब उन्होंने नहीं छोड़ा है। हर मज़हब की उन्होंने तौहीन की है, हर मज़हब की तज़हीक की है। पूरे हिज़्ब शैतान एक जथा है। ये अजीब पैराडॉक्स में तुम फंस गए हो कि अगर उनको भी माफ़ कर दिया जाए जिन्होंने बाकी मज़ाहिब की तौहीन की है, तज़हीक की है, तो इख्तियार क्या है? और अगर उनको माफ़ ना किया जाए तो हुर्मत रसूल इतनी कम है कि अगर उसको कोई आदमी उस पर जसारत करे तो उसको माफ़ कर दिया जाए। कोई हिंदू स्क्रिप्चर है या और कोई सिंबल है या स्क्रिप्चर ईसाई है, उसकी तस्दीक की जाए, नहीं तो उनको माफ़ी ना मिले। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट? इंजीनियर, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो तुम इस वक्त जलील हो रहे हो ना पूरे पाकिस्तान में, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था अपनी एक स्पेस में जब तुमने इन गुस्ताखों के साथ खड़े हुए थे कि जो जलालत अब तुम्हारे हिस्से में लिखी जाएगी वो एक अनप्रेसिडेंटेड होगी। तुम समझते हो कि ये तहरीक इंसाफ वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ वाले तो पहले भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, तुम खुद कहते हो ना, तुम्हें कोई डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हर बंदा तुम पे जो लानतें भेज रहा है, उसकी वजह यह नहीं है कि तुमने तहरीक इंसाफ को छेड़ा है। उसकी वजह यह है कि तुमने जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को मासूम कह के उनके साथ खड़े हुए हो। दैट इज़ योर प्रॉब्लम। और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है, बल्कि यह भी मैं नहीं कहूँगा तुम्हें समझ नहीं आ रही है, समझ तो तुम्हें आ चुकी है।
तो 2 केस तुमने खोले थे, दोनों का तुम्हें जवाब मिला। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं जेलम अकेडमी आता हूँ, लाइव प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे तुम केस खोलते जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये जो तुम कहते हो ना ये मासूम लोग हैं, तुम किसी एक मुल्जिम का केस रैंडमली अपनी मर्जी से खोल के मेरे साथ पब्लिक में डिस्कस कर दो, दिखाओ ना वहाँ पे क्या है, इसलिए कि वो बजाते खुद एक जुर्म होगा। सिर्फ डिस्क्राइब कर दो कि ये तुम क्या देख रहे हो, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि हम क्या देख रहे हैं। हाउ अबाउट दैट? मैंने सारा जितना इत्माम हुज्जत है ना, सारे का सारा मैंने किया है हर तरफ से, लेकिन तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें मशवरा ये दूंगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर गुनाह की माफ़ी दी है। जिस गुनाह में तुम पड़ चुके हो, इससे कोई जलील गुनाह नहीं हो सकता। वो तुम गुस्ताखों के साथ खड़े हो गए हो, तुम कल तुम क्या जवाब दोगे जनाब अली को? तुम क्या जवाब दोगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या जवाब दोगे हजरत अबू बकर को? उनके जिगर के टुकड़े, क्या क्या उनके साथ नहीं हो रहा, पूरे मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है, और तुम उनको मासूम कह रहे हो। मैं क्या कहूं इस इंसान को कि किसकी मरी हुई गैरत जाग जाए। तो अपने घर वालों को क्या बताते होगे, अपने बच्चों को क्या बताते होगे कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है। हदीस है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो कही गई हैं कि अपने बच्चों को बताओ, उसमें मोहब्बत अहले बैत भी शामिल है। तुम क्या अपने बच्चों को मोहब्बत अहले बैत बताते होगे कि उनकी शान में किस तरह की आज गुस्ताखियां हो रही हैं कि रूह को चरके लगते हैं। मैं रातों कोट के मैं बैठ के मैं रोता रहा जब मैंने वो सारा एविडेंस देखा। तुम्हें कोई गैरत नहीं रह गई है। अब भी माफी मांग लो, अब भी इससे बाज आ जाओ, इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। 4 दिन की दुनिया है ये, सब ने मरना है, सब ने अगले जहां जाना है।